हेलो दोस्तों। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। मतलब सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। इसके साथ ही हम जो है जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक होती है, तो उनका कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो अगर आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2015 के अंदर जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसके अंदर भी यही सिलेबस जो है वो लिया गया था। तो इन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस अब तक तो है वो सेम ही है, तो हम यही मानकर चल सकते हैं कि इस बार भी जो है वो सिलेबस सेम ही रहेगा। तो हम सिलेबस पर जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखिए कि सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन बता रखा है कि आपकी लिखित के अंदर परीक्षा होगी। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो जी नहीं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ना इस परीक्षा में होता है और ना ही जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक होती है उनके लिए इंटरव्यू होता है। उसके बाद में है हम आगे जो है बात करते हैं। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम जो है सिलेबस की बात करें। हाँ जी। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि अपने राजस्थान इंडियन एंड राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री है। इन तीनों की अगर हम मिलाकर बात करें तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो नंबर है वो अपने कितने होंगे? उसके 30, यानी कि जितने क्वेश्चंस होंगे उनके डबल जो है अपने मार्क्स होंगे। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो आप है इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी राजस्थान है और यहाँ पर भी राजस्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटेज जो है वो राजस्थान को दिया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री जब प्रिपेयर करने बैठे तो राजस्थान के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है हम आगे देखेंगे कि सिलेबस बहुत ही जो है वेल डिफाइंड है। जो भी टॉपिक्स है उससे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। इंडियन हिस्ट्री है तो वो भी आप देख सकते हैं कि इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान मिलाकर 15 क्वेश्चंस है। मतलब अगर आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के बजाय, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दूसरे कंपटीटर की तुलना में जो है आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, मैं यही कह सकती हूँ। उसके बाद में है हम आगे चलते हैं कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान। मतलब इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी, इन पे फोकस करना है आपको। लेकिन राजस्थान की जो पॉलिटी और इकोनॉमी है उस पर क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। किसके कंपैरिजन में? इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है और इंडिया की जो पॉलिटी है उसके कंपैरिजन में। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप राजस्थान के अंदर किसी परीक्षा का जो परीक्षा अगर कोई आयोजित करवाई जा रही है तो ऑब्वियसली राजस्थान का जो पोर्शन है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। तो ये आप जो है ध्यान रखिए। उसके बाद में यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप कोई भी राजस्थान के अंदर किसी भी परीक्षा के अंदर अगर अपीयर होते हैं तो जनरली RSCIT का कोर्स तो मांगा ही जाता है कि ये आपने किया होना चाहिए। अगर आपने ऑनेस्टली सिंसियरली उसको अगर क्लियर किया है अच्छे नंबरों के साथ में और आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल स्कोर गुड इन दिस पार्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस जो है वो हमारे यहाँ पर
होंगे। अब 20 क्वेश्चंस के अंदर आगे जो है हम सिलेबस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे जो है वो फोकस ज़्यादा नहीं करना है। जनरल साइंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस है। अब जनरल साइंस है, 20 क्वेश्चंस है, बट जनरल साइंस यानी कि क्या? तो वो हम इतना ही कर सकते हैं कि जो सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन है, हम उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी हमारी थ्योरी है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि इतना यहाँ पर मैथ पर एम्फेसिस नहीं है। तो अगर आपकी मैथ वीक भी है देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। आगे चलते हैं, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि 20 क्वेश्चंस है, बट एक बहुत ही जो लेवल होता है, मैं कहूँगी कि मीडियम सा, बहुत ही इजी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और आप अगर ब्रश अप भी करते हैं, बिल्कुल ओवरव्यू लेते हैं, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड। अब हम जो है पूरा हर सिलेबस को जो है देखते हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि हम अच्छे से डिटेल में जान पाएं कि इतनी कम सीटें होने के बाद में भी हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम पहला पेज जो है वो इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हिंदी में सिलेबस सही से मेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। अभी इसके अंदर क्या है ना कि आप देख सकते हो कि मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टी, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल कल्चरल इश्यूज। आप क्या करिए ना, ऐसे टॉपिक जहां भी आते हैं ना जो थोड़ा वेग होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते हैं, उनको आप लास्ट प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, आप सिर्फ जो है उनको देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देखिए, वो यहाँ पर आपको ज्यादा आउटपुट कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट, रोल ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि 1857 की क्रांति, तो इसके अंदर क्या है, अब ये स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर मेंशन है। जब स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन होता है तो कोई भी जो भी पेपर बनाते हैं, आपको भी अगर पेपर बनाने को कह दे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जो चीज हमारे सामने है वहां से क्वेश्चन बनाना। आपने कोई भी और भी अदर एग्जाम अगर दे रखे हैं तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन वो ले लेते हैं जनरली। आपको क्या करना है ना, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में आपको जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपने कितना जो है रिटेन कर लिया है इनको को। अगर आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, ठीक है, जो अपने जनजातीय आंदोलन है, तो इतने कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड से है ये। भगत है, एक ही है, इस टाइप से है जो कि अपने बहुत ही कम है। प्रेजामेंटल मूवमेंट है, तो प्रेजामेंटल मूवमेंट के अंदर आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन जो है लीडर थे, और ऐसी कुछ बेसिक सी चीजें जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं प्रेजामेंटल के बारे में। पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता ही है जितने भी चरण थे उनको हमें जो है वो ध्यान में रखना है, और उनकी डेट्स जो है वो मेंशन हमें करनी है। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो है अगर हम बात करें कि इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, तो इसके अंदर क्या है कि अपने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आपको क्या करना है ना कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मुगल पीरियड है, तो उस समय की जो भी फेमस लिटरेचर है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे कौन जो है अच्छे चित्रकार थे, शाहजहां है तो उन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी, कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा फेमस बुक जो उनके टाइम पे लिखी गई। ऐसी चीजें हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि इतना हमें वेटेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, नंबर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो जो बहुत ही फेमस फेमस चीजें है ना उनका हमें ओवरव्यू लेना है और उनको हमें कंटेस्ट करना है। उसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसकी स्टेजेस हमें ध्यान में रखनी है। एक आपको क्या करना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ या फिर होम रूल आंदोलन है वो चला या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, अगर मैं इन चारों की आपको सीक्वेंस दे देती हूँ, ठीक है, वो आपको ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपको अगर मैं बोलूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तो उसके अंदर लीडर्स कौन से थे, ठीक है, कौन कौन से लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी आंदोलन है, वो शुरू क्यों हुआ था, वो खत्म क्यों हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों को उस जब वो आंदोलन चल रहा था तो क्या कोई पर्टिकुलर कोई किताब लिखी गई या फिर कोई गीत है वो गाया गया,
ठीक है। अगर कांग्रेस है तो उनके जो है मीटिंग्स कोई इंपॉर्टेंट हुई हो, कोई उनके इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेसिडेंट रहे हो, अध्यक्ष रहे हो, कांग्रेस या फिर कोई भी उस टाइम है कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, उससे दो गुट बने हो, कोई नई पार्टी बनी हो, उनका अध्यक्ष, उनका सचिव, ये सब चीजें जो है वो हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो शुरू कहाँ से हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं